नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। चर्चा करते हैं आज एक ऐसे विषय पर जो कि आपको बहुत ज्यादा दुख देने वाला है अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में। तो आप कहेंगे अच्छा जी ऐसी क्या खबर है। देख लीजिए खबर का स्क्रीनशॉट। आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला। जी हाँ, एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती चल रही थी ना परीक्षा, अभी 12 अगस्त से 12 सितंबर के बीच ये परीक्षा होनी थी, अभी चल रही है परीक्षा कंटिन्यू। अब इसमें घोटाले की खबरें सामने आने लगी हैं, पढ़िए इसको। बालाघाट में केस, ग्वालियर में 4 आरोपियों की तलाश, पटवारी भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी के सुराग मिले। तो पटवारी भर्ती में तो गड़बड़ी हुई थी, जग जाहिर है, अब उसकी जांच जैसे भी हो, लेकिन आरक्षक भर्ती जिसको ये मानकर चल रहे थे कि ये भर्ती बहुत अच्छी हो रही है, फ्रेश भर्ती हो रही है, उसमें भी गड़बड़ी की खबरें सामने आने लगी हैं। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर के ऑफिशियल ऐप पर डली है और साथ ही साथ आज के अखबार में भी छपी है। इस बार उन्होंने बदलाव क्या किया था बोर्ड ने। पहली बात तो वो अपना नाम बदलते रहती हैं, उससे बदलता कुछ नहीं है। गधा धोए से घोड़ा नहीं होती, कहावत हमारे गांव में है कि गधा धोए से मतलब गधा को नहलाने से वो घोड़ा नहीं बन जाएगा, गधा गधा ही रहेगा। जिसको बुरा लगे उसको लगता रहे। इन्होंने क्या किया, पहले अपना नाम बदल दिया, फिर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया, मतलब एडमिट कार्ड निकालने की क्या किया कि पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से निकल आता था। इन्होंने क्या किया कि अब नहीं निकलेगा, अब भाई आपको डालना पड़ेगा अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक, माता जी के नाम के शुरू के 2 अंक, तब आप अपना एडमिट कार्ड निकाल पाएंगे। इससे क्या हुआ, कोई दूसरा किसी और का नहीं निकाल पाए, क्योंकि अभ्यर्थी जो है ना और बाहरी लोग वो निकालने लगे। देखिए भैया, ये पटवारी भर्ती में दिव्यांग थे, आरक्षक भर्ती में फिट हैं, उन्होंने डिटेल निकाल लेते थे, तो डिटेल निकालने में बदलाव कर दिया बोर्ड ने। दूसरी चीज क्या की कि इन्होंने सेंटर बहुत ज्यादा दूर दूर किए इस बार। जैसे मुझे नक्शा बनाना तो नहीं आता है, लेकिन आप देख लीजिए, अगर संभवतः आप इससे समझ पाए तो ऊपर है अपना क्या नॉर्थ और नीचे है साउथ, दाहिनी तरफ है ईस्ट और बाईं तरफ है वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर उत्तरी जो जिला है, जैसे कि यहाँ पर दतिया है, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, इन जिलों वालों को क्या सेंटर मिल रहे थे, या तो यहाँ पर बालाघाट, यहां पर 3 सेंटर हैं, क्या नाम इनका, सतना, सीधी और रीवा। संभवतः ये लोकेशन थोड़ी बहुत यहां वहां हो सकती है, लेकिन 3 सेंटर इस तरफ हैं। इसके अलावा बीच में है ग्वालियर, क्या नाम इसका, यहां पर जो ग्वालियर है, तो ग्वालियर किन लोगों को मिल रहे थे, बालाघाट वालों को लगभग ग्वालियर मिल रहे थे। इन लोगों को सेंटर की हम बात करें क्योंकि इन लोगों से ज्यादा बात हुई है, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना से मेरी ज्यादा बात हुई है, तो इन लोगों के अपने सेंटर है। कहां पर है, नीमच, नीमच कहां है, यहां पर नीमच के अलावा रतलाम। ना डायरेक्ट ट्रेन है ना डायरेक्ट बस है, और ट्रेन अगर है भी तो एक आध ट्रेन है जिसमें रिजर्वेशन सीट नहीं मिल पा रही है। महिला अभ्यर्थी जो है उनको भी बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि 5,000 रुपए लगभग खर्चा हो रहा है, उनके साथ किसी ना किसी को जाना है, फिर 2 लोगों का खर्चा। लेकिन फिर भी आदमी हौसला रखे थे सभी अभ्यर्थी कि चलो कोई बात नहीं, भर्ती तो अच्छे से हो जाएगी यार, हमें व्यक्तिगत रूप से थोड़ी परेशानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट जाएं या फिर हम इसका विरोध करने लगें, क्योंकि सबको लगता था कि भर्ती बहुत अच्छे से हो जाएगी। पर अब जो खबरें आ रही हैं वो सबके लिए दुखदायी भी हो सकती हैं। इस पूरी खबर को पढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट पर देख पा रहे होंगे। आरक्षक भर्ती परीक्षा में बालाघाट में घोटाले का खुलासा हुआ है। बालाघाट के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान कंप्यूटर लैब में गड़बड़ी किए जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में बालाघाट पुलिस को ग्वालियर के 4 लोगों की तलाश है। भैया एक बात जरा और बताइए, किसी भी प्रकार के घोटाले में ग्वालियर वाले क्यों आगे आ जाते हैं। कोई भी घोटाला देख लो, चाहे शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ हो तो ग्वालियर वाले आगे, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ तो ग्वालियर वाले आगे, अब ये क्या नाम आरक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है तो इसमें फिर ग्वालियर वालों का नाम। बताया गया है कि बालाघाट के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में विगत सप्ताह आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने एक युवक को कंप्यूटर लैब में संदिग्ध गतिविधियों में पकड़ा और प्रकरण दर्ज करा दिया। इस युवक से जब बालाघाट पुलिस ने पूछताछ की तब चौंकाने वाले खुलासे हुए और तार सीधे ग्वालियर से जुड़ गए। इस मामले में ग्वालियर के 2 निजी कॉलेजों को ठेके पर लेकर संचालित कर रहे उत्तर प्रदेश के सरगना के साथ ही ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र में रहने वाले भिंड के युवक सहित 4 लोगों की तलाश है। अब इन लोगों की तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं तो हमारी सरकार क्या कर रही है, कानून व्यवस्था कहां पर है। या तो ये कह दें कि हम इसको रोक नहीं सकते घोटालों को, और अगर रोक सकते हैं तो इतने सख्त कानून बनाने चाहिए कि घोटाले करना तो छोड़िए, कोई घोटालों के बारे में सोचने तक में सहम जाए, डर जाए कि अगर हमने गलती से गड़बड़ी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तक ये डर अपराधियों में नहीं रहेगा
तब तक इस प्रकार के कृत्य होते रहेंगे और भुगतना किसको पड़ता है? ईमानदार छात्रों को भुगतना पड़ता है। वो छात्र जो 2-3 हजार रुपए खर्च करके मुश्किल से रतलाम पेपर देने जा पा रहे हैं या फिर क्या नाम सीधी सिंगरौली सीधी सतना जा पा रहे हैं, उन लोगों को जब ये खबरें मिलती हैं तो कितना दुख होता है, क्योंकि मुश्किल से तैयारी कर पा रहे हैं, मुश्किल से फॉर्म भरा, उसके बाद कैसे पेपर देने जा रहे हैं वो अपना समझते हैं इस बात को। और जब खबरें पढ़ें अखबारों में कि यार घोटाले हो गए, तो मन निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और कोई विकल्प सामने बचता नहीं है। आगे देखिए इस खबर को। एक कंप्यूटर में तकनीकी खराबी बताकर करते हैं गड़बड़ी। बालाघाट में दर्ज किए गए मामले की पड़ताल में फर्जीवाड़े के नए तरीके का भी खुलासा हुआ है। अच्छा, मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था, अगर आपका पेपर हुआ है तो आप भी जरा बताइए क्या, कि मुझे ये बताया गया था कि जैसे पेपर चल रहा है लैब में, तो गजेटेड ऑफिसर है, जैसे एसडीएम हो गया, तहसीलदार साहब हो गए, तो ये लोग चेक करने आते थे लैब में किसी को भी उठा के खड़ा कर देते कि देखिए इसका कंप्यूटर कहीं बाहर से ऑपरेट तो नहीं हो रहा। वो सिस्टम चलता है ना एनीडेस्क वाला, ये सब सिस्टम तो नहीं चल रहा है। मतलब बहुत अच्छी सख्ती इस बार थी, लेकिन फिर आप वही कहेंगे कि सख्ती किन के लिए थी, तो आप कहेंगे ईमानदार छात्रों के लिए थी। जो छात्र रिश्वत नहीं दे सकते, 10-20 लाख रुपए जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ईमानदार हैं, उनके लिए सारे नियम थे, क्योंकि बड़े लोगों के लिए नियम तो वैसे ही नहीं होते हैं। बताया गया है कि इसी नए तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के एक सेंटर के साथ रिकॉर्ड 7 परीक्षार्थी मेरिट में आए थे। इस रैकेट से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि निजी कॉलेज के परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थियों के अनुसार सीटें तय की जाती हैं। बहुत खराब स्थिति है भैया। इन कंप्यूटरों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी से सर्वर से ऑनलाइन जोड़ा जाता है और फर्जीवाड़े के सरगना इनमें एजेंसी के सर्वर से जुड़ने के बाद एक कंप्यूटर में तकनीकी खराबी बताकर उस पर परीक्षार्थी को नहीं बिठाती। सरगना इसी कंप्यूटर से प्रश्न पत्र लेकर डीलिंग कर रुपए देने वाले परीक्षार्थियों को सभी प्रश्न के सही उत्तर उपलब्ध कराकर उनके कंप्यूटर पर चढ़वाते हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जो इस खबर में छपा वो आपको मैंने बताया, मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं कि क्या हुआ है। और क्या सिर्फ ये एक कॉलेज में हुआ है? क्योंकि एक कॉलेज का तो पकड़ में आया है और कितने कॉलेज में हुआ होगा किसी को कोई पता नहीं है। बाकी आपकी राय है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन मैं तो अंत में यही कहूंगा कि यह बहुत ही दुखद है ईमानदार छात्रों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन को इस बारे में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोग जो इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई इस प्रकार के कृत्य करने के बारे में ना सोचे। एक बार चेहरे देखिए उन ईमानदार छात्रों के जो मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और उन पर क्या बीतती है जब वो ऐसी खबरें अपने सामने पढ़ते हैं। संभवतः आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि आप बड़े लोग हैं और जो नियम होते हैं वो छोटे लोगों के लिए होते हैं, वो गरीबों के लिए होते हैं। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए हैं, आपने फेंके और वर्दी पहन ली। लेकिन जो लोग सपने देख रहे थे कि हम रात को 4 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सुबह 4-5 बजे उठकर दौड़ने जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, इस बार नौकरी पा ही लेंगे, भाई वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो उनके दिल से फिर बद्दुआएं निकलेंगी। और ये ध्यान रखना, अगर बुरे कर्म करोगे तो इसी जन्म में परिणाम भुगत कर जाओगे। उन लोगों की हाय लगेगी जिन लोगों का हक आप लोग छीन रहे हैं। अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है तो विचार करना अपने आप से कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और छोटा सा निवेदन आपसे यह है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।